कुछ स्कूलों के पास बहुत सुंदर कैंपस होते हैं, स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, सोशल मीडिया पर शानदार इमेज होती है और उनके एनुअल फंक्शंस देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं स्कूलों के अंदर अच्छे टीचर्स चुपचाप टूट रहे होते हैं और फिर एक दिन वो रिज़ाइन कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने ये नहीं देखा कि वो इमोशनली कितना कुछ उठा रहे थे। और एक्चुअली आज एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा क्राइसिस यही है। स्कूल अक्सर सोचते हैं कि टीचर सिर्फ सैलरी की वजह से छोड़ते हैं। कभी कभी हाँ, छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे टीचर्स इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इमोशनली इनविजिबल महसूस होने लगता है। लेकिन वो क्लासरूम में ऐसा प्रेशर लेकर जाते हैं जिसे कोई मेजर भी नहीं कर सकता। पेरेंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, मैनेजमेंट को परफेक्शन चाहिए, बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, बिहेवियर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जा रही है और फिर भी टीचर्स से उम्मीद की जाती है कि वो हर समय मुस्कुराते रहें। लोग सोचते हैं कि स्कूल बेल के बाद टीचिंग ख़त्म हो जाती है। नहीं, टीचर क्लासरूम को घर तक लेकर जाता है। वो नॉइज़, वो स्ट्रेस, कॉपीज़ चेकिंग, डिफ़िकल्ट पेरेंट कन्वर्सेशंस, किसी बच्चे की चिंता और हमेशा ये गिल्ट कि शायद मैं और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, धीरे धीरे पैशन एग्जॉशन में बदलने लगता है। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या है? अच्छे टीचर्स अक्सर लाउडली कंप्लेन नहीं करते। वो काम करते रहते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते रहते हैं, स्माइल भी करते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। उसके साइंस भी दिखते हैं। वो नए आइडियाज़ देना बंद कर देते हैं। क्लासरूम में इनोवेशन कम हो जाता है, एक्साइटमेंट ख़त्म होने लगती है। वो फिज़िकली प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इमोशनली टायर्ड होते हैं। और कई स्कूल्स को ये तब समझ में आता है जब रेजिग्नेशन लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। सच ये है कि टीचर रिटेंशन अब सिर्फ एचआर इशू नहीं रह गया है, लीडरशिप का इशू है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्कूल्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनते, स्ट्रॉन्ग स्कूल्स इमोशनली सपोर्टेड टीचर से बनते हैं। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी सुपर्ब हो सकती है, लेकिन अगर टीचर्स खुद को अनहर्ड, ओवर प्रेशर्ड और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे तो वो सिस्टम अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। क्योंकि इमोशनली एग्जॉस्टेड टीचर्स थके हुए होते हैं, वो इमोशनली सेफ क्लासरूम बना नहीं सकते। इसलिए लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। रियल लीडरशिप सिर्फ रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शंस और टारगेट्स नहीं होती। रियल लीडरशिप होती है और पूछती है कि मेरे टीचर्स इमोशनली कैसे हैं, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं। क्योंकि साल में एक बार अप्रिसिएशन अब काफ़ी नहीं है। टीचर्स को चाहिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस एंड ह्यूमन लीडरशिप। और सच तो ये है, स्कूल्स अच्छे टीचर्स को अचानक एकदम से नहीं खोते, उन्हें धीरे धीरे खोते हैं थ्रू एक्यूमुलेटेड इमोशनल नेग्लेक्ट। और जब तक स्कूल्स इस रियलिटी को नहीं समझेंगे, बहुत सारे पैशनेट एजुकेटर्स चुपचाप इस प्रोफेशन से दूर होते रहेंगे।